जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा संगत जी। आज का पाठ है शिव पुराण का, जो ये आंटी जी ने सेवा करी है। आंटी जी के बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से आंटी जी थोड़ी सेवा नहीं कर पाई थी। देन आज से उन्होंने रीस्टार्ट किया है दोबारा, जहाँ पाठ बीच में रुका था वहीं से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। संगत जी देखो, गुरु जी की ब्लेसिंग्स कभी भी मिल सकती हैं। गुरु जी हर चीज़ में हमारी परीक्षा ज़रूर लेंगे, लेकिन परीक्षा को पास करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। क्योंकि अगर हम गुरु की परीक्षा ही नहीं पास कर पाए तो हम फिर हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। संगत जी, गुरु जी हमारे जीवन में वो सब हमें देंगे जिसकी कल्पना भी हमें नहीं है, जिसने अब जैसे जो हमने कभी सोचा नहीं। संगत जी, गुरु जी के दरबार में हमारी वो ख्वाहिश भी दर्ज है जो हमने कभी सोची थी, और फिर वो माइंड से स्लिप होगी। उसके बाद हमने पूरी लाइफ में नहीं सोची, वो ख्वाहिश भी गुरु जी के दरबार में दर्ज है। गुरु जी के दरबार में दर्ज होने का मतलब वो चीज़ होनी है, और गुरु का हर वचन सत्य है। बस आप अपनी सेवा करो। जिस तरह आंटी जी ने अपनी सेवा दोबारा से स्टार्ट करी, जैसी कंडीशन ठीक हुई, गुरु जी ने परीक्षा ली, लेकिन इन्होंने कभी भी बुरे वक्त में, संगत जी आप बुरे वक्त हो, सुख हो, उस जितना ज़्यादा दुख हो उतना ज़्यादा सिमरन करो, जितना ज़्यादा सुख हो उससे ज़्यादा सिमरन करो। क्योंकि जितनी लंबी आप डोर बनाओगे ना, उतनी मजबूत आपकी डोर ऊंचाई तक जाएगी, उतना ही आपको फ़ायदा होगा, उतनी ही आपको आगे तरक्की मिलती चली जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना था पार्वती जी का अपने सखी विजय से सब कुछ कहलाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सप्त ऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित हो वे दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों से घिरी वेदी पर बैठी हुई है और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण के भक्तों शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास के उस अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देखकर उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्री द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्री द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मणदेव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करने आए हुए आप कौन है और कहाँ से पधारे हैं? विद्वताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं संसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, उसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इस निर्जन वन में किसके लिए तपस्या कर रही हो, जो पंजे के बल पर खड़े होकर तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो, न वृद्धा हो, न वृद्धा हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारणी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अत्यंत चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारी तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो, यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती बोली, फिर न मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ, न सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ, मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित होकर मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके मुझे छोड़कर चले गए। ब्राह्मण शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्विग्न हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर में यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके मैं अपने प्राण वल्लभ को न पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देखकर मैं क्षण भर के लिए ठहरिए, आप चाहिए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है कि तो जहां जहां मैं जन्म लूंगी वहां शिव का पति रूप में वर्ण करूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से बारंबार रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंद्रपक के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनको जब पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तब क्या है? क्या तुम भी यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया? इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला और तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे तो उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद प्रदान करने वाले मुझश्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभिष्ट मनोरथ को सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने को व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपने सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित
किया। पार्वती ने प्रेरित होकर उनकी विजय नामक प्यारी प्यारी सखी ने जो उत्तम रथ को जानने वाली थी जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी बोली, साधु तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और उनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। वे पार्वती और काली नाम से विख्यात तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया। ये भगवान शिवा के दूसरे किसी को चाहती भी नहीं है। उनके लिए 3000 वर्ष तपस्या करी है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए मेरी इन सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। विवरवर इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। पर्वत राजकुमारी ब्राह्मण विष्णु और इंद्र आदि देवताओं को छोड़कर केवल पिनाकपानी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और नारद जी के आदेश से कठोर तपस्या कर रही हैं। द्विश्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद विजय का यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यद्यपि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुंह से कही। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से यूँ कहने लगी। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरी सखी ने जो जो कुछ कहा त्यों का जो का त्यों सच है, उसमें सत्य कुछ भी नहीं है। मैं वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, सत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का जो वर्णन किया है। यदि मैं जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला क्या मुझे कैसे प्राप्त हो सकता, तभी मन की उत्कंठा से वश होकर मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप रही। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण बोले, इस समय मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि यह देवी किस दुर्लभ वस्तु को पाना चाहती है, किसके लिए महान तप कर रही है। किंतु देवी तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर भ्रष्ट वस्तु को जानने के बाद जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो। यदि तुम मुझे नहीं चाहती तो मित्रता निष्फल होती है। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तो मुझसे क्या कहना, मुझसे कुछ नहीं कहना। वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जो जाने का विचार किया त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार का। पार्वती बोली, विप्रवर आप क्यों जाएंगे, ठहरिए और मेरे हित की बात कीजिए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं सब तत्व बता रहा हूँ, जिससे तुम्हें हिताहित ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं सबको सब प्रकार से जानता हूँ। तो यथार्थ बात क्या, तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करो। जो महादेव जी सारे शरीर में भस्म लगाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चर्म पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके शरीर में अंगों में लिपटे रहते हैं। ये विष खाकर भी पुष्ट रहते हैं। भिक्षावक्षी हैं, उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और दिखने में डरावनी हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से सदा दूरी रहते हैं। नंग धड़ंग घूमते हैं और भूतों प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके 1 नहीं 2 नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता किस कारण से तुम्हें अपना पति बनाया है। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया, इस बात को सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यह सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही नहीं उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसे अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को छोड़ा नहीं, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो इष्ट में रतन हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा है। फिर तुम क्यों इस तपस्या के द्वारा जैसे पति को पाने की अभिलाषा करती, सोने की मुद्रा देकर बदले में उतने ही बड़े कांच लेना चाहती, उज्ज्वल चंदन छोड़कर अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती, सूर्य के तेज का परित्याग, जुगनू की चमक पाना चाहती, महीनों से त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा रखती हो, घर में रहकर छोड़कर मन में धुंधी मन चाहती तथा देवेश्वर, यदि तुम इंद्र आदि लोकपाल को त्याग कर शिव के प्रति अनुरूप होकर वशयी रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती है तो लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर भी दिखाई देता है। कहाँ तुम जिसके नेत्र पर फूल कमल तक स्पर्श हो पाते हैं और कहाँ वे रुद्र में 3 भद्दी आंखें धारण के रहते। तुम चंद्रमुखी और शिव पंचमुख आ गए। तुम्हारे सिर पर दिव्या वेणी सर्पणी भी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक जटा बताया जाता है वह प्रसिद्धि है। तुम्हारे अंग में चांदी का अंगराग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर जी के वियोग में आनंद हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य भूषण और कहाँ शंकर के स्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उदित रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दिव्य बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तुम मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू के डिमडिम। कहाँ भेड़ियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ श्रृंगीनाद। कहाँ ढक्का का शब्द और कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि इनके पास धन होता तो वे दिगंबर क्यों रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए, उनमें से गुण भद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय कार्य को छोड़कर हर देवता ने दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो सभी ने देख लिया है। तब जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए थे, उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या और ज्ञान का पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक और विष तो उनके कंठ में दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले विशेष रूप से विरक्त हैं। इसमें हर के साथ मन को जोड़ लेना चाहिए
क्योंकि तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में निर्गुंडों की माला। देवी तुम्हारा और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे तो संबंध नहीं रुचता है। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा को संसार में जो कुछ भी वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो। अतः मैं कहता हूँ कि तुम सत्य की ओर से मन हटा लो और अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह बात सुनकर पार्वती ने शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण मन ही मन कुपित हो शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उससे इस प्रकार बोली। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को भटकाना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना और भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण रुद्र संहिता। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर से बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया है, आपकी कलई खुल गई है। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः इस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उदित हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा है, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत है, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किस विद्या से क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है जो सबके आदि कारण है? उनकी अवस्था अथवा आयु का मापतोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उनसे उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा कारण क्या हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उनका नाम मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को, ब्रह्मा ब्रह्मत्व को और देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें? यदि शंकर की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट ना होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा करके इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगल में नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सभी सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उसके शरीर से झड़ कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते? जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता भरता हरता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जान सकते हैं? पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित नहाना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर
को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो, सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभीष्टतम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन पर महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्वता विचार करके मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ देर फिर से कहने के लिए उदित हुआ, त्यों ही शिव में आसक्त चित्त होने का उनकी निंदा सुनने से मुखी पार्वती अपनी सखी विजय से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। तो जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करे। यदि वह ब्राह्मण हो उसे अवश्य त्याग दे और स्वयं इस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाए। वह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने का वह बधिया तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चलें, जिससे फिर से ज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उमा ने जो ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाए, तो ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी वैसे सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? अब मैं फिर तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी देर नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सुंदर ने मुझे मोल लिया है। अब तुम हमारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान लज्जा छोड़ो। तुम तो मेरी सनातन पत्नी होगी, राजनंदी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिनी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवाधिदेव महादेव के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनिश्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहला वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। न केवलं भवेत् पापं निंदा कर्तुः शिवस्य हि यो वै शृणोति तद्निंदाहं पाप भाग सह भवेद्यः। शिव और पार्वती की बातचीत, शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमात्मा हर की बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खेल उठा, वे सुख को अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया गया? वे ही आप हैं और वही मैं हूँ। देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपा करती हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके साथ हाथ में मेरा हाथ दिया, उसी समय अपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की थी, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु महादेव, आपकी बारंबार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को बहुत तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कार्य तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उससे हंसते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी महेश्वरी, मेरी उत्तम बात सुनो। यह उचित मंगलकारी निर्दोष है, इसे सुनकर वैसा ही करो। वरान ने, ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं
भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है उसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा में दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया है। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे प्रतंत्र बना दिया है। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत मय ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा यह 3 गुणों से अवेष्टित है। देवी, वर वर्णी कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह है अथवा कौन दूसरे उपग्रह हैं। इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य का विधान किया। गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत के भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के लिए हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम रजस सत्व तमोमयी सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल, सगुण और निर्गुण भी हो, सुमध्य में। मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निर्भय भक्त की इच्छा से मेरे शरीर धारण किया है। शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता और भिक्षुक होकर किसी दूसरे तुम्हारी उसने याचना नहीं कर सकता। गिरिराज नंदनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही अर्थात 2 यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो। भद्रे, तुम्हारे आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ आप आत्मा है, मैं प्रकृति हूँ, इस विषय में विचार करने की बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र निर्गुण होते भक्तों के अधीन होने के सगुण हो जाते हैं। शंभु प्रभु, आपको प्रथम पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें, हिमवान को दाता बनाने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपका भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप परब्रह्मा परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, निर्विकार है, निर्भय एवं स्वतंत्र परमेश्वर था भी भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। सवात्मा राम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल है। महादेव महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ। अब आप कहने से क्या लाभ, अब बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए। नाथ, महान अब्दुल्ला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिससे गा गा कर लोग अनायासी भव सागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा है। गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया, मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ते हुए चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा ही करना स्वीकार किया। पार्वती जी ने जो कुछ कहा था उसको प्रसन्नतापूर्वक करने उद्यत होकर भी हंसने लगे। अंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंत ध्यान के लाश को चले गए। उस समय काली के विलास से उनके चित्त उनकी ओर खींच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में विमग्न महेश्वर ने अपनी नंदी आदि गणों से वह सारा वृतांत कह सुनाए। वे भैरव आदि गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, उस समय वहाँ महान मंगल होने लगा, सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव को पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। पार्वती के पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विविध लोग उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित पुरवासी अनेकानेक सखी तथा अन्य सभी संबंधी भी वहां पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मेनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते उन्हें घर ले जाने के लिए आए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पार्वती को देखा और जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विचलित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी काली ने सखियों से प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगाया और बोला, ओ मेरी बच्ची, ऐसा कहकर प्रेम से विदिल होकर रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्री और भाभियों ने बड़ी प्रसन्नता प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेंटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मनीश्वर पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना। यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मण और बंदी जनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ कराया। मुनि इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता भाई और बचाइयां भी घर के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक बैठी। तदंतर हिमवान प्रसन्नचित्त से सबका सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु
एक अच्छा नाचने वाले नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने हुए भगवान रुद्र नाच रहे थे और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को बजाया, नाना प्रकार की बड़ी मनोहरी लीला की। नटराज की इस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहां पहुंचे। मुने मुने उस समुद्र गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोह गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था, हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप से तीनों नेत्र से उद्वासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया हुआ था। उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश से मूर्छित हो गई। गौर वर्ण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन वह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिव को वैसा ही कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर ध्यान हो गए और वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रतन ले उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई। उनका ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री को शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुकवश सुंदर नृत्य एवं गान को उदित हुए मीन्स तैयार हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बातें सुनकर अत्यंत कुपित गुस्सा हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उनसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़े हुए देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ व नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी बाहर नहीं निकाल सका था। फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा भिक्षु ने तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण किया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वे सब उनके भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था, वर्ण मीन्स रंग लाल था तथा वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने कौतुकधारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत देवी रुद्र के रूप में दिखाई दी। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टि गोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निर्भय एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे पहले उन्हें बहुत विस्मय हुआ। वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा, दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की। परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षुक ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए हैं। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष को प्राप्त कराने वाली दिव्य और संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिव जी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ न करने को कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अन्य भक्ति देखकर इंद्र आदि सभी देवता परस्पर विचार करने लगे। तदंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवदेव महादेव करुणाकर शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है स्वामी। आप भक्तवत्सल होने का सदा भक्तों को कार्य सिद्ध करते हैं, दिनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान के अन्य शिव भक्त के विषय में सारी
बातें आदरपूर्वक बताई। देवताओं की बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य से दुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौट के प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदंतर भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु जो माया के स्वामी निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर भगवान सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्ज्वल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालग्राम धारण किए भक्ति पूर्वक नाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देखकर सब परिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उन पूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के सम्मान पढ़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी परमेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाए मनी मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रणाम करके प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभाशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमाचल का कुशल समाचार पूछा। मुनि अत्यंत प्रीतिपूर्वक द्विज राज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा, आप कौन है? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदर पूर्वक कहा। वे ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिश्रेष्ठ मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ परोपकारी शुद्ध आत्मा दया सिंधु और विगाश नाशक हूँ। मुझे ज्ञात है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी को सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्चर्य असंग कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथों में देना चाहते हुए रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में सांप लपेटे रहते, योग साधना साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं। आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। वे कुपात्र और कुशील हैं। स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं। सारे शरीर में भस्म रमाते हैं। क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है यह किसी को ज्ञात नहीं। वे अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण करते रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले भ्रमणशील नागहारधारी भिक्षु कुमार्ग परायण हठ पूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले ऐसे योग्य वर को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं। अचल राज अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इसके योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज तुम्हें देखो, उनका कोई भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूंजी भांग भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन हैं। गिरिराज तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मैना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से प्रतन पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से ना पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र खा पी कर आनंद पूर्वक वहां से घर को चल दिए। मैना का भवन प्रवेश भगवान शिव का हिमवान के पास सप्तऋषियों को भेजना, हिमवान द्वारा उनका सत्कार, सप्तऋषि का और महर्षि विशिष्ट का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना।